Be healthy. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कोई भी इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता है। अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस कभी कभी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ चेंजेस कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम की बात है। जैसे पहली चीज हमारी हुई कॉन्स्टेंट स्लीप चेंजेस, लाइक अगर हम बहुत ज्यादा सो रहे हैं या अगर हमें सोने में दिक्कत हो रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, तो ये दिक्कत की बात है। सेकेंड चीज हमारी होगी विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, लाइक विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, लाइक कि अगर हम लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, हम लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमें अकेलापन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये हमारे साथ बहुत सालों से या बहुत महीनों से हो रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तीसरी चीज हमारी होगी फ्रीक्वेंट मूड चेंज। अचानक से हम बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं, बहुत ज्यादा हर चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं और अचानक से हमारा मूड बहुत सैड हो जाता है, बहुत रोने का मन करता है, हम कॉन्स्टेंटली रोते रहते हैं। अगर ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो मतलब हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए। चौथी चीज हमारी हो गई कॉन्स्टेंट एपेटाइट चेंज। कॉन्स्टेंट एपेटाइट चेंज इसका मतलब है कि पहले हम बहुत नॉर्मल खाना खाते थे, बट अब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव ईटिंग करने लगे हैं या खाना हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा हो गया कि जो चीजों में हमें पहले इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा था, अब वो काम करने में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। ये अगर सारी चीजें हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली हो रही हैं तो दिक्कत की बात है। इसके अलावा हो गया हमारा लेस फोकस, हमें कोई चीज दी जा रही है, कोई टास्क दिया जा रहा है, हम उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, और ये हमारे साथ हमेशा हो रहा है या बहुत सालों से हो रहा है, तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा हो गया हमारा एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब घबराहट। अगर हमें हर बार छोटी छोटी चीजों पर घबराहट हो रही है, हमारा बीपी बहुत बढ़ रहा है या बीपी बहुत कम हो रहा है या हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है, पसीना आ रहा है, तो ये भी हमारे एक प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा और हमारा क्या हो गया, अगर ये सारे सिम्टम्स हमें कॉन्स्टेंटली बहुत सालों से या बहुत महीनों से मिल रहे हैं तो प्लीज एंड प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक भयानक बीमारी होने से बचें। थैंक यू।